नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस प्रश्नों में यूपी स्पेशल का चौथा पार्ट कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट को भी देख सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा। टोटल 5 पार्ट में दोस्तों यूपी स्पेशल को कवर किया गया पिछले 5 वर्षों के यूपी ट्रिपल एससी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो इससे पहले वीडियो लेक्चर आया था तीसरा, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन था, प्राचीन काल में किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, एक क्वेश्चन था। तो उसमें दोस्तों मैंने काम्पिल बताया था, जबकि दोस्तों उसका सही जवाब है कन्नौज। ठीक, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। उसमें कन्नौज है जिसे कि प्राचीन काल में महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। ठीक, और वर्तमान में दोस्तों कन्नौज की बात करें तो कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको करेक्ट करना है। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ऑप्शन है आपके गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, सी ऑप्शन है रायबरेली जनपद में, और डी है उन्नाव जनपद में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डी, उन्नाव जनपद। ठीक, जब हम उन्नाव से लखनऊ की तरफ जाते हैं तो दोस्तों आपको उन्नाव जनपद में ही नवाबगंज पश्चिम बिहार मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों, सूची 1 में दिया गया है जनपद और सूची 2 में दिया गया है मुख्यालय। दोस्तों, अपने यूपी में ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनका जनपद का नाम किसी और नाम से जाना जाता है और उनका मुख्यालय किसी और जगह स्थित है या किसी और नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें, जालौन लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका जो मुख्यालय है वो है उरई में। तो यहाँ पर आपका चौथे पार्ट से मैच होगा ए पार्ट। और कानपुर देहात की बात करें तो दोस्तों ये अकबरपुर माती, ठीक, पहले से मैच हो जाएगा। संत रविदास नगर की अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो मुख्यालय है वो है नवगढ़, यानी दूसरे से मैच हो जाएगा। कुशीनगर की बात करें तो दोस्तों कुशीनगर पडरौना से मैच हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके मैच हो गए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन है आपके बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजिनी नायडू, बीबी गिरी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी यूपी की पहली राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खैर, नफीसुल हसन। ऑप्शन बी सही होगा आपका, पुरुषोत्तम दास टंडन जी यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में, नोएडा में। तो दोस्तों जो आपका गौतम बुद्ध नगर है उसका मुख्यालय आपका नोएडा में स्थित है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपका ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित जी, बी है सुचेता कृपलानी, सी है नंदिनी सतपथी, डी है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही होगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। दोस्तों इनकी बात करें तो ये किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं पूरे भारतवर्ष में, और वो यूपी की ये मुख्यमंत्री बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश में ये दोस्तों 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री रही और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया था दोस्तों, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। ऑप्शन आपके थे 0, 1, 2, 3। तो दोस्तों 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर अब तक रही हैं। पहली महिला जो थी मुख्यमंत्री बनी थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी और दूसरी थी सुश्री मायावती जी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यूपी के निम्नलिखित में से यूपी का राजकीय पुष्प पूछ लिया गया है। ऑप्शन है आपके टेसू, पलाश, नीलकमल, चंपा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होने वाला है वो है ए पार्ट, टेसू। दोस्तों टेसू को पलाश भी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन में गुलाब दिया है, पलाश नहीं, यानी टेसू या पलाश जो है वो यूपी का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन है मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है,
चना का जो क्षेत्रफल है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। आपको बताना है कहाँ अवस्थित है। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप खुद से भी क्वेश्चंस को पहले ट्राई किया करिए मेरे उत्तर बताने के पहले, और कोशिश करिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने पहले से नहीं किया है तब भी आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये मथुरा में है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका, और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बात करी गई है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। ऑप्शन है आपके पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, और अंतिम ऑप्शन है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। सोयाबीन के में अग्रणी अगर राज्य की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश आता है, क्योंकि जो बुंदेलखंड रीजन है दोस्तों उसका कुछ पार्ट चला जाता है अपना यूपी में और कुछ चला जाता है एमपी में। तो यूपी के दोस्तों जो जिले हैं झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा और महोबा, इन सारे जिलों में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करी गई दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन है आपके उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, बी पार्ट में है कृषि सेवा केंद्रों का विकास, सी में है कृषि साख सुविधा, और डी में है किसान क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब होगा ए ऑप्शन, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, यानी किस चीज के उत्पादन में भारत का यूपी का भारत में सेकंड स्थान है। आपके ऑप्शन है गन्ना के, धान के, आलू के, गेहूं के। तो दोस्तों धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में द्वितीय स्थान है। पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल आता है धान के उत्पादन में, और बाकी गन्ना, आलू, गेहूं, इन सभी के उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों जो आपका भारत है अपना देश, विश्व में दूध का सर्वाधिक बड़ा उत्पादन है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। अगर चीनी उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और यह समस्त उत्पादन का लगभग 25% चीनी उत्पादन करता है। इसीलिए दोस्तों इसे शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। आपके ऑप्शन है गेहूं का, धान का, चने का, सरसों का। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब होगा ए पार्ट, गेहूं का विक्रय अधिशेष उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। ऑप्शन है आपके चना, मसूर, अरहर, मूंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो डी पार्ट होगा, मूंग। दोस्तों मूंग की अवधि जो होती है वो न्यूनतम होती है उगाए जाने में। इसको 2 माह का समय लगता है, 60 दिन का समय लगता है, ठीक। बाकी जो आपका चना और मसूर है दोस्तों इनको 3 महीने का समय लगता है। अरहर की बात करें तो दोस्तों इसको 3 महीने से भी ज्यादा समय लगता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन है 15%, 17%, 19% या फिर 20%। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए पार्ट, यानी 15% जो है वो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूं, बी में है मक्का, आलू, मूंग, सी में है मक्का, तोरिया, गेहूं, और डी में है कपास, गेहूं, मूंग।
तो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ ऑब्लिक ना होकर डैश है, धान, मक्का और गेहूं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान का भी उत्पादन होने लगता है, क्योंकि दोस्तों धान के उत्पादन के लिए जमीन में नमी होना आवश्यक है, यानी जो जमीन है वो तराई का क्षेत्र होना चाहिए वहां पर। तो दोस्तों जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर तराई का क्षेत्र चालू हो जाता है, इसलिए वहां से धान का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त है, धान, मक्का और गेहूं। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है, प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है। ऑप्शन है जूट, गन्ना, कपास या फिर तिलहन। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्यिक उपज है वो है आपकी गन्ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया दोस्तों निम्न फसल समूह में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है। गेहूं, जौ, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, आलू और चना, गेहूं, सरसों और डी ऑप्शन में है चना, गेहूं, जौ। तो दोस्तों यूपी का जो प्रथम स्थान है वो है आपका गेहूं, गन्ना और आलू में, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ऑप्शन है आपका फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। तो दोस्तों अभी पहले ही प्रश्न में, इससे जो पूर्व में प्रश्न किया गया उसमें बताया गया कि गेहूं, आलू और गन्ने का यूपी अग्रणी उत्पादक है पूरे देश में, जबकि फूलों में यूपी का स्थान नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, धान, गन्ना, गेहूं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक में आपका आता है उत्तर प्रदेश, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन है आपके चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो दोस्तों गेहूं आपका है, पहले भी ये पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी है। ऑप्शन है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। तो दोस्तों यूपी जो है वो खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जबकि तिलहन, दलहन, मसाले में यूपी का स्थान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आपके ऑप्शन है आलू, चावल, गन्ना या फिर गेहूं। तो दोस्तों आलू, गन्ना और गेहूं में तो यूपी का प्रथम स्थान है, जबकि चावल उत्पादन में यूपी दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है। तो दोस्तों चावल ही है यहाँ पर जिसमें प्रथम स्थान नहीं है यूपी का। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों स्थान बताना है आपको, कौन सा स्थान। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। ऑप्शन है आपके लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है, झांसी में जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन है आपके जनवरी फरवरी के दौरान, बी ऑप्शन है अप्रैल मई के दौरान, सी है जून जुलाई के दौरान और डी है अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो दोस्तों खरीफ की जो फसल होती है उसकी जो बुआई होती है यूपी में वो जून और जुलाई के दौरान होती है। प्रमुख फसलों की बात करें दोस्तों खरीफ में तो ज्वार, बाजरा, धान इत्यादि आते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है रायबरेली जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, सुल्तानपुर जिले में, फैजाबाद जिले में। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन प्रतापगढ़ जिले में सही होगा। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालांकर में आंवले के लिए
फल पट्टी विकास योजना भी चलाई जा रही है। ठीक, तो दोस्तों प्रतापगढ़ में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, इसमें भी प्रतापगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्ता जलवायु क्षेत्रों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों 9 सस्ता जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। और ये सस्ता जलवायु क्षेत्र होते क्या हैं? तो दोस्तों कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे मृदा हो गया, मृदा का प्रकार, वर्षा हो गई, तापमान हो गया, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर यूपी में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उनका निर्धारण किया गया और इन्हें 9 भागों में बांट दिया गया है। हर जगह की मृदा और वहां का जो वर्षा, तापमान इत्यादि को ध्यानगत रखते हुए। तो इसमें आपको याद रखना हो उत्तर प्रदेश में सस्ता जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बताना है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके जो ऑप्शन है वो है आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। इनमें दोस्तों आपको कूट का चयन करना है, कौन सा सही कूट है। दोस्तों आलू में तो पहले स्थान पर है, पहला तो सही होगा। चावल तो नहीं है यूपी में पहले नंबर पे, और गन्ना भी पहले स्थान पे, तंबाकू भी यूपी में नहीं है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों वही सेम क्वेश्चन पूछा लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन क्या है? सही उत्तर का चयन करना है कूट की मदद से। पहले कथन पढ़ते हैं चारों। पहले कथन में लिखा है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा है राजस्थान में भारत के भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। चौथा है भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों पहला कथन आपका सही है कि गाय जो बैल हैं वो एमपी में हैं। जब पहला सही हो गया तो चौथा तो अपने आप गलत हो गया कि भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा, क्योंकि एमपी में जब गाय भैंस ज्यादा हैं तो वही सबसे बड़ा गाय के दूध का उत्पादक होगा। और दूसरा कथन भी सही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा और चौथा दोस्तों गलत हैं और बाकी पहला और दूसरा सही है। तो आप कूट का चयन कर लेंगे, पहला और दूसरा ए ऑप्शन में ही दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। तो दोस्तों यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है आपका ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको चयन करना है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नदियों को बताना है कि कौन सी नदी कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। जौनपुर जो है शहर वो आपका सई नदी पे स्थित ना होकर दोस्तों ये गोमती नदी पर स्थित है। तो यहाँ गोमती नदी लिखेंगे, गोमती। ठीक, जौनपुर के लिए। बाकी बिठूर जो आपका है वो गंगा नदी के तट पर कानपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो दोस्तों ये राप्ती नदी के तट पर है। और कौशाम्बी की बात करें तो ये यमुना नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण दोस्तों अनुक्रम बताना है। आपके ऑप्शन है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, इसके बाद है सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। यानी ये जिले हैं, सभी में सेम टू सेम जिले हैं। इनका सही क्रम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी पार्ट। सबसे ज्यादा उत्तर में दोस्तों सिद्धार्थ नगर है, फिर इसके बाद आता है आपका संत कबीर नगर, फिर आता है अंबेडकर नगर, फिर आता है संत रविदास नगर। आप इसको मैप में भी जाकर देख सकते हैं गूगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं वाराणसी,
जौनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोस्तों वाराणसी इन दिए गए जनपद हैं उनमें सबसे छोटा है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों जौनपुर आता है, फिर इलाहाबाद और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गाजीपुर है दिए गए ऑप्शनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है आपके राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, पंजाब के साथ यूपी की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी नगर। और ये कालपी जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा है, 3 राज्यों की सीमा है, 4 राज्यों की सीमा है, 5 राज्यों। तो दोस्तों सोनभद्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, इसको 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। पहला है बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम लिखना है। तो दोस्तों जिले आपके दिए गए हैं बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये 4 जिले दिए गए हैं, इनमें आपको बताना भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम। दोस्तों सबसे जो छोटा जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रफल में, यानी सी ऑप्शन आपका होगा, फिर बाराबंकी, फिर आपका मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला जो सी ऑप्शन है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पूछा गया उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो सी बी ऑप्शन सही है, इटावा में दोस्तों बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में स्थित है, बी में कह रहा है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। तो दोस्तों जो ए ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, दोस्तों ये गलत दिया है, जबकि ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है ये आपका भागलपुर में स्थित है, ना कि संत कबीर नगर में। भागलपुर जो कि बिहार में एक जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तरांचल में चला गया। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा पुराना है, क्योंकि इसमें एक डाटा मिल रहा है हमको कौन से पार्क कहाँ है, इसीलिए इसको सम्मिलित किया गया है इसमें। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ना होकर ये उत्तराखंड में है, अब नाम परिवर्तित हो क्योंकि राज्य अलग अलग बट गए इस कारण। तो अब नेक्स्ट जो है असम की अगर बात करें तो असम में जो है वो मानस है, उड़ीसा में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, और कर्नाटक में बांदीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों फिर से मिलान करना सूची 1 का सूची 2 से। नवाबगंज पश्चिम बिहार दोस्तों कहाँ है? ये आपका उन्नाव में है, और ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में है, और समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, और जो पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार है दोस्तों ये गोंडा जनपद में पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्वेश्चन जरूर अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम यूपी स्पेशल का जो लास्ट पार्ट है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।